सभी प्यारे मित्रों को मेरा सादर अभिवादन। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे कि हम आध्यात्मिक हैं। हम बहुत सारे देवी देवताओं के दर्शन भी कराते हैं। हम चारों धाम भी कराते हैं। हम विंध्याचल जी, मैहर जी, माता के दर्शन भी कराते हैं। हम महाकाल के दर्शन भी कराते हैं। हम हनुमान जी को भी मानते हैं। हम शंकर जी को भी मानते हैं। हम सारे उन देवी देवताओं को मानते हैं जो कि हमारे आध्यात्मिक गुरुओं द्वारा या आध्यात्मिक लोगों द्वारा हम लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। लेकिन फिर भी हमारा काम वही रहता है। हम आध्यात्मिक तो हैं। हमने मंदिर में जाकर दर्शन तो किया, लेकिन फिर हम आए तो फिर उन्हीं सब समस्याओं से घिर गए जो उसके पहले थी। हमने दर्शन किया, लेकिन हमसे काम, क्रोध, लोभ, मोह जैसी भावनाओं पे विजय पाना मुश्किल हो रहा है, जो कि काफ़ी आवश्यक है। मित्रों, हमने दर्शन तो किया, लेकिन हमारा कमीशन लेने का जो भावना है वो नहीं बंद हुआ। हमने दर्शन तो किया, हम कोई भी कर्मचारी हों, हम किसी भी कंपनी में काम कर रहे हों या किसी भी मालिक के अंडर काम कर रहे हों, कहीं ना कहीं हम दर्शन के बाद भी, वो चाहे किसी भी देवी देवता का हो, हमारी आदतें नहीं सुधरती। हम किसी भी कंपनी में हैं तो हमारी कमीशन खोरी नहीं बंद होती। हमारे झूठ बोलने की आदत नहीं बंद होती। हमारे गुस्सा होने की आदत नहीं बंद होती। तो फिर कैसा दर्शन? फिर उसके बाद आप चाहे महाकाल जी के दर्शन कर लें या चारों धाम कर लें या चाहे किसी भी देवी देवता के दर्शन कर लें, अगर ये सारी भावनाओं पे विजय आप नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, अभी भी लालच बना हुआ है, अभी भी है कि नहीं हम चलेंगे अपने, तो हम चलेंगे अपने ऑफिस या अपने कार्यालय या अपने कहीं भी जहाँ भी हम जॉब करते हैं या जहाँ भी कोई काम करते हैं किसी के नीचे भी, तो हम चलेंगे तो वहाँ पे भ्रष्टाचार करेंगे। कुछ लोग तो भ्रमित हैं कि हम जो यहाँ भ्रष्टाचार कर रहे हैं, जो हम ऑफिस में जो अनर्गल धनराशि या जो अनर्गल पैसों का लेन देन कर रहे हैं, वो चाहे किसी भी कंपनी में हो, तो मैं महाकाल चला जाऊंगा या मैं मैहर जी के दर्शन कर लूँगा या किसी भी देवी देवता के चरणों में जा कर के मैं नतमस्तक हो जाऊंगा, तो वो सारे पाप मेरे कट जाएंगे। ये अध्यात्म नहीं है। अगर कोई इसे अध्यात्म कहे तो ये अध्यात्म नहीं है। ये समाज को भ्रमित करने का और स्वयं को भ्रमित करने का खेल है। मित्रों, होता है, आप अच्छी बात है कि इतनी जल्दी चीज़ें नहीं छूटती, लंबे संस्कार होते हैं, तो धीरे धीरे आप इसे छोड़ने का प्रयास करें। इंसान के पास कमियां होती हैं, कमियों का एक पूरा पुलिंदा है इंसान, लेकिन हो सकता है हम भ्रमित हों, हम ना समझ पा रहे हों कि नहीं अध्यात्म क्या है। तो ये अध्यात्म नहीं है कि हम आध्यात्मिक भी हैं, हम काफ़ी दर्शन, पूजा पाठ, अच्छी आध्यात्मिक किताबें पढ़ रहे हैं, उसके बाद भी हमारी आदतें वहीं की वहीं हैं, तो फिर हमारा विकास नहीं होगा।
फिर हम समझ पाते हैं कि नहीं, हमने इतना किया। हमें कभी कभी दुख भी होता है कि हमने इतना अपने आप को आध्यात्म के प्रति इतना निष्ठावान रखा, लेकिन फिर भी हमारी समस्याएं दूर क्यों नहीं हो रही। तो आप थोड़ा गहरे में जाएं, थोड़ा गहरे में जा कर के इसका एनालिसिस करें, इसे देखें, तो आप पाएंगे कि आप कहीं भी जाते हैं, कहीं भी दर्शन करें या कहीं भी आध्यात्मिक क्षेत्र में आपका रुझान हो, किसी के साथ भी आपका जुड़ाव हो, तो आपकी समस्या वो सामने वाला, वो चाहे आप मंदिर में किसी मूर्ति के सामने नतमस्तक हो रहे हों या किसी धर्म गुरु के सामने नतमस्तक हो रहे हों, ये चीज़ आपको स्वयं ही छोड़ना पड़ेगा। जब तक आप इन सब चीज़ों पे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सब चीज़ों पे, तुरंत तो नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे इस पे आप अगर विजय नहीं प्राप्त करेंगे या इन सबको देख करके और अनुभव करके और ये नहीं सोचेंगे कि कहीं ना कहीं मैं इतना आध्यात्मिक होने के बाद भी अगर इन सब में लिप्त हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरी आध्यात्मिकता झूठी है। ये भावनाएं बहुत ही मजबूत भावनाएं होती हैं। इन भावनाओं को पे अपना कंट्रोल करना या अपने वश में करना इतना आसान नहीं है, लेकिन ज़रूर करने का प्रयास करें। अगर सुखी होना चाहते हैं, अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम आध्यात्मिक हैं, तब। नहीं तो केवल अगर दिखावा है, अगर सामाजिक एक ढकोसला है कि नहीं, जो है कि हम सामने वाले को दिखा दें कि हम भी आध्यात्मिक हैं, हम भी पूजा पाठ करते हैं, हम भी जो है कि यहाँ दर्शन करके आते हैं, तो अगर वो आप भ्रमित करना चाहते हैं तो वो तो ठीक है। जब आप भ्रमित करेंगे लोगों को तो आप भी भ्रमित रहेंगे। लेकिन अगर कहीं ना कहीं आप उसके बाद भी आध्यात्मिक कर्मकांड या जो भी हो, आप करने के बाद भी अगर दुखी हो रहे हैं और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम आखिर दुखी क्यों हैं, तो इसीलिए दुखी हैं कि दर्शन करके आए और यहाँ पे कमीशन की चिंता है। आप दर्शन करके आए, यहाँ पे परिवार में आप झगड़ा कर दिए। आप दर्शन करके आए, आपके साथ जो मित्र हैं उनके साथ धोखा कर दिए। तो आध्यात्म ये चीज़ नहीं है। आध्यात्म का मतलब है कि आपका रुझान उधर है, तो आप अपने आप में जो भी कमियां हैं धीरे धीरे एक एक करके थोड़ा थोड़ा उसे ख़त्म करने का प्रयास करें, तभी आप सुखी जीवन जीने के रहस्य को जान सकते हैं। तो मित्रों, आप लोगों से निवेदन है कि अपने साथ साथ पूरे समाज को भ्रमित न करें। तो अपने अपने आध्यात्मिक जीवन में अगर आप हैं तो अपने आध्यात्मिक जीवन को समझें, देखें। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं आध्यात्मिक जीवन में भी जी रहा हूँ और बिल्कुल दुखी हूँ। आध्यात्मिक जीवन आपको खिलाता है। खिलाने का मतलब कि आप फूल जैसे, पुष्प जैसे खिलते हैं। अगर वाकई में आप आध्यात्मिक जीवन में लीन हैं तो आप में खिलावट आनी चाहिए। आप में, आपके सामाजिक जीवन में या आपके पारिवारिक जीवन में या आपके निजी संबंधों में, हर जगह जो है कि एक खिलावट आनी चाहिए, एक प्रोग्रेसिव रेट होना चाहिए उसमें। तो अध्यात्म आपको प्रोग्रेस में ले जाता है, आगे की तरफ ले जाता है। लेकिन अगर अध्यात्म को खेल की तरह आप खेलेंगे, सोचेंगे कि नहीं खेल है, केवल हम दर्शन कर लिए, प्रसाद चढ़ा लिए, नारियल फोड़ लिए तो हमारे जो भी पाप हैं वो धुल जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आप कहीं भी जाएं दर्शन करने, दर्शन करके आएँ। वहाँ पे दर्शन करते समय आप ये प्रण लें कि आज मैं ये कमी या हमारे अंदर ये कमी है, इसे मैं दूर करने का प्रयास करूँगा। ठीक है, नहीं छूटा, फिर जाएं, फिर प्रण लें, फिर आएँ। ऐसे करते करते बार बार आप उसका पश्चाताप करें। अगर कोई गलती हो जाती है तो उसका पश्चाताप करें। धीरे धीरे करते करते एक अपने अंदर हल्कापन लाएं, क्योंकि ये जब हल्कापन आपके अंदर आएगा, जब सारी इन सब भावनाओं पे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जो भी भावनाएं बनी हुई हैं, इन सारी भावनाओं पे जब भी आप धीरे धीरे कंट्रोल कर पाएंगे या इस पे आप विजय प्राप्त कर लेंगे,
तो धीरे धीरे करके आपका विकास शुरू हो जाएगा। तो मित्रों, सबसे निवेदन है कि आप लोग थोड़ा अपनी छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान दें, और अगर आप आध्यात्मिक वाकई में हैं तो आपका जहाँ कार्यस्थल हो, आप जहाँ काम कर रहे हों या आप जहाँ भी कहीं भी हों, वहाँ कभी भी किसी भी गलत काम से बचें और किसी भी छोटी मोटी गलत भावनाओं से बचें, बचने का प्रयास करें। धीरे धीरे ही सही, लेकिन प्रयास ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।